नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आपके घर में भी है कोई छोटी लड़की बिटिया, तो प्लीज 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 इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत होने वाली है खास। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुकन्या समृद्धि योजना की, जिसके चर्चे आज के समय में पूरे इंडिया में है। हर कोई इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। जी हां, सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, वो भी गारंटेड मिल रहा है, वो भी कंपाउंडेड मिल रहा है। जी हां, 8.2% रिटर्न मिल रहा है आपको इस प्लान के अंदर। जी हाँ, 1 जनवरी 2024 से इसका इंटरेस्ट रेट में चेंज करा गया है और 8.2% इसको कर दिया गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे के विवाह के लिए अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो सके, जी हाँ, सीधे सीधे 60 लाख रुपए, 500 रुपए से अकाउंट खुलता है, 60 लाख रुपए मिलता है। आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट मिलता है, आप अपने बच्चे की शादी आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए कि कौन कौन इस अकाउंट को खोल सकता है, मतलब कैसे खोल सकते हैं, किस किस के लिए खोल सकता है, मतलब बच्चे की क्या उम्र होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, एक बच्चे के लिए कितने अकाउंट खोल सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इसके अंदर, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। बाकी अगर इस चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो क्या करना है आपको, जब तक मैं बोल रहा हूं आपको नीचे लाल बटन को दबा देना, जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास क्या होगी, टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और क्या करते हैं, समझते हैं सुकन्या समृद्धि योजना को। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है सुकन्या समृद्धि योजना की। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस अकाउंट का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना को नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके भी आप अपनी बेटी के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं उसके फ्यूचर के लिए। बाकी इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर 2015 में किया गया था, और इस अकाउंट को खोलने के लिए आप नियर बाय पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज बैंक में जाके इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर बात करें किसके लिए अकाउंट खुलता है, तो सिर्फ लड़कियों के लिए अकाउंट खुलता है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो इसमें अगर आपके घर में कोई बेटा है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए अकाउंट नहीं खुलेगा, छोटी लड़की के लिए ही अकाउंट खुलेगा। उम्र की अगर बात करी जाए तो 0 साल से लेकर 10 साल के बीच में ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके अंदर। 10 साल से ऊपर के बच्चे के लिए अलाउड नहीं है। वहीं पे अगर बात करें कितने बंदों के लिए अकाउंट खुल सकता है एक फैमिली के अंदर, तो एक फैमिली के अंदर मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए खुल सकता है। बट हाँ, इनकेस अगर दूसरा बच्चा जो हो रहा है उसमें ट्विन हुए हैं और दोनों लड़कियां हुई हैं, तो 3 बच्चों के लिए अकाउंट खुल सकता है, और तीनों बच्चे लड़कियां होना जरूरी है। हाँ, इसमें एक कंडीशन ये है कि एक बच्चे के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकता है, मल्टीपल अकाउंट नहीं खोल सकते हैं आप। और अगर बात करें एनआरआई की, तो एनआरआई के लिए इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, एनआरआई के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। अमाउंट कितना, मिनिमम 250 रुपए है पर एनम, और मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए की लिमिट लगाई गई है। अब 250 रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपने अकाउंट खुलवाते समय 250 रुपए दे दिए तो आपको अगले जब तक ये टर्म चलेगी, जब तक अकाउंट चलेगा, आपको 250 रुपए ही जमा करना पड़ेगा सालाना। इसमें अकाउंट खुलाने का 250 रुपए की लिमिट है, बट आप चाहें तो जितना मर्जी चाहे उतना पैसा इकट्ठा करके डाल सकते हैं, चाहे 100 रुपए जमा हो रहे हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, और जितनी मर्जी बार साल के अंदर आप जाके जमा कर सकते हैं। बट हाँ, मैक्सिमम की जो लिमिट है 1.5 लाख, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को भी बचा सकते हैं। जैसे कि आपके घर पे इस महीने 1000 रुपए बचे, तो आपने 1000 रुपए जाके पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए। अगले महीने आपके पास 500 रुपए बचे, तो 500 रुपए जाके जमा कर दिए। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकाउंट का जो टर्म है वो 15 साल है, इसमें मतलब पेमेंट जो जमा होगी वो 15 साल होगी, बट जो मेच्योरिटी होगी और जो अकाउंट बंद होगा वो 21 साल पे कंप्लीट होगा। इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि बच्चे की 21 साल की उम्र में पैसा मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब अकाउंट चालू होगा उससे 21 साल बाद कंप्लीट होने में मिलेगा। जैसे कि आप समझते हैं एग्जांपल से, एक सिनेरियो लेते हैं कि 15 सालों को पैसा डिपॉजिट करना है, 1 साल का बच्चा है तो 15 साल की उम्र तक आपने पैसा डिपॉजिट करा, उसके बाद 21वें साल ये अकाउंट क्लोज होगा और पैसा मिल जाएगा। अब इसी तरीके से देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बच्चे की उम्र ले ली हमने 5 साल, तो 5 साल की उम्र में कब तक पैसा जमा करना है, 20 साल की उम्र तक पैसा जमा करना है, क्योंकि 15 साल जमा करना है। पैसा मिलेगा कब, पैसा मिलेगा बच्चा 26 साल का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बच्चे की उम्र 10 साल है तो 10 साल का बच्चा यहाँ से लगा लीजिए, 10 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक पैसा जमा करा, और यहाँ पे 31 साल की उम्र में पैसा मिलेगा। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको देख के करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लोन इस अकाउंट के अंदर अवेलेबल नहीं मिलता है आपको। अकाउंट ऑपरेशन राइट्स जो है वो रहते हैं परिवार के, जब तक उम्र 18 साल नहीं होती बच्चे की, और 18 साल जैसे ही हो जाती है उसके बाद सारे राइट्स जो हैं बच्चे को कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। पेरेंट्स उसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अकाउंट ट्रांसफर की बात करी जाए तो किसी सिटी से दूसरी सिटी, किसी बैंक से दूसरे बैंक, और अगर पोस्ट ऑफिस से किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करना है तो कर सकते हैं। अब बैंक का मतलब यह है कि आपने जनकपुरी ब्रांच खोल रखी है और आप चाहते हैं कि दिल्ली के किसी और क्षेत्र में उसी बैंक की ब्रांच में ट्रांसफर करना, तो ट्रांसफर कर सकते हैं आप इसको। अगर बात करें, अगर पूरे साल के अंदर अकाउंट में पैसा जमा नहीं होता तो क्या होता है, उस केस के अंदर आपका अकाउंट जो है डिफॉल्ट हो जाता है। डिफॉल्ट होने के केस में क्या होता है, आपके ऊपर जो पैसा मिल रहा होता है उसमें आपको इंटरेस्ट रेट एक्चुअल रेट पे नहीं मिलता, वो सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलता है। अकाउंट रिएक्टिवेशन चार्जेस कितने हैं, आपको 50 रुपए पर ईयर, मतलब आपने आज पैसा नहीं भरा, 4 साल तक नहीं जमा, तो 4 साल बाद
आपको 200 रुपये जमा करने होंगे और उसके बाद जो आपका 250 रुपये अमाउंट है वो जमा करना होगा, उसके बाद वो अकाउंट खुलेगा। बट उस दौरान आपको जो है इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। इस समय जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको मिल रहा है 8.2% एनुअली, वो भी गारंटेड है, कंपाउंडेड है, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया। सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची है तो आपको आंख बंद करके इस प्लान में अकाउंट में पैसा सेव करना चाहिए। बट हाँ, अगर बच्चे की उम्र ज्यादा है और आप बच्चे की शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि किस समय आपको कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए रहेगा। अब जो इंटरेस्ट रेट है 8.2% है, उसको अगर हम मैच करें तो शुरुआत में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय 9.1% था। ये डाउन होते होते लास्ट अभी 7.6% पे भी आया था, बट ये फिर से इंक्रीज हुआ है, 8.2% हो चुका है। तो इस समय बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर और पोस्ट ऑफिस की स्कीम से इसको कंपेयर किया जाए तो इस समय सबसे ज्यादा रिटर्न जो दे रही है वो दे रही है आपको सुकन्या समृद्धि योजना 8.2, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको 7.6% मिलता है, सीनियर सिटीजन पे 8.2, किसान विकास पत्र में 7.5, वहीं पे सुकन्या समृद्धि योजना में मिल रहा है कितना 8.2। अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बराबर। आगे बढ़ते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल। कोई भी अकाउंट खुलाते हैं तो हम सोचते हैं कि 21 साल का टेन्योर है, उस बीच में अगर बीच में बंद कराना होगा तो क्या कंडीशंस होगी। तो सबसे पहली कंडीशन है कि बच्चे की अगर आप हायर एजुकेशन के लिए पैसा दे रहे हैं तो फॉर्मेलिटीज जो डॉक्यूमेंट्स की वो सबमिट करेंगे पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां पे आप दे रहे हैं, वहां पे आपको 50% आपको पैसा मिल जाता है। वहीं पे अगर आप बच्चे की शादी कर रहे हैं तो 100% जो भी आपका पैसा इन्वेस्टेड है वो पूरा का पूरा पैसा आपको दे दिया जाएगा। अब डिपॉजिट की लिमिट कितनी है? मिनिमम साल में एक बार, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट अभी तक डिफाइन नहीं करी गई है। आप चाहें तो 365 से 365 बार जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट जितने बार चाहें उतनी बार जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिपॉजिट मेथड कौन कौन से अवेलेबल है। कैश जाके आप जमा कर सकते हैं, बैंक में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके, चेक से जमा करें तो चेक से, और नेट बैंकिंग के थ्रू भी जमा कर सकते हैं इसको। अगर बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट की तो इसमें ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है। मतलब आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें 1.5 लाख रुपए की जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पर इनकम टैक्स की छूट मिलती है 80C में। हाँ, बाकी आपके इनकम टैक्स के जो आपके लॉ है उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि आपने जो 80C की कैटेगरी कंप्लीट ना कर रखी हो। इंटरेस्ट जो है आपको 1010D में फ्री मिलता है, और अगर मैच्योरिटी की बात करें तो वो भी टोटल फ्री होता है, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं मिलता अंडर सेक्शन 1010D। वहीं पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म लगेगा आपका, बर्थ सर्टिफिकेट और या आधार कार्ड बच्चे का लगेगा, साथ में पेरेंट और गार्जियन का एड्रेस प्रूफ लगेगा, पेरेंट और गार्जियन का आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, और फोटोज लगेंगी, जिसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद आप जमा कर सकते हैं। अब करते हैं एग्जाम्पल में। देखिए, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द ही हम आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना का जो फॉर्म भरना है उसके ऊपर भी वीडियो लेके आने वाले हैं। अगर आपको लगता है वीडियो जल्द से जल्द आनी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें कि वो वीडियो जल्द से जल्द लेके आए, तो हम उसके ऊपर जरूर कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद वाली वीडियो में लेके आए। पर कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज्यादा हमको इंस्पायर करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 8.2% अब इंटरेस्ट रेट हो गया तो क्या पैसा मिलने वाला है। देखिए, हमने ले रखा है 1,000 रुपये, अगर मंथली मतलब 12,000 रुपये साल का जमा करते हैं तो कितना पैसा मिल रहा है 5,54,000 रुपये। 2,000 रुपये मंथली मतलब 24,000 रुपये साल का जमा करते हैं तो आपका जमा हुआ 3,60,000 रुपये, मिल रहा है 11 लाख रुपये। इसी तरीके से 5,000 रुपये जमा करते हैं तो तकरीबन 27 लाख रुपये, और 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं तो तकरीबन 69 लाख रुपये, तकरीबन 70 लाख रुपये आपको मैच्योरिटी मिलती है जैसे बच्ची 21 साल की हो जाएगी या पॉलिसी को 21 साल हो जाएंगे। वहीं पे एक एग्जांपल आता है कि 10,000 मंथली अगर सेव करते हैं तो क्या मिलेगा। 10,000 मंथली सेव करते हैं तो तकरीबन 55,37,000 रुपये आपको मिल जाते हैं। इस समय जो रिटर्न कैलकुलेट करा गया वो 8.2% जो चल रहा है उसके ऊपर कैलकुलेट करा गया, उसी के बेसिस पे आपका ये मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है। अगर आगे चल के इन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या घटते हैं तो उस केस के अंदर जो हमने इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मैच्योरिटी बताई है वो प्लस और माइनस जरूर होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही डिपेंडेंट आपकी मैच्योरिटी होती है। तो यहाँ पे आकर जो हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सुकन्या समृद्धि योजना मतलब SSY की। तो आपको क्या लगता है, इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट तुरंत करना चाहिए, कुछ समय बात करना चाहिए, या कुछ समय और बात करना चाहिए? करना तो चाहिए, ये तो आपको ही पता है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, आज के समय में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि टैक्स फ्री है, गारंटेड है, आपको पता है कंपाउंडेड है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। जल्द से जल्द जाइए पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, वहां पे जाके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवाइए। अगर आपके घर में भी बच्ची है छोटी, 0 साल से लेकर 10 साल के बीच में, तुरंत अकाउंट खुलवाइए। बाकी जो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं वो भी मैंने आपको प्रेजेंटेशन के अंदर बताया कि प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है, मतलब क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो उन सब चीजों को भी जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में अकाउंट तो खुलवा ले, बट वो पैसा कब मिल रहा है आपको, जब बच्चे की शादी का समय निकल चुका है। मतलब बच्चे की आपने 10 साल की उम्र में अकाउंट खुलवाया और आपको पैसा मिल रहा है 30 और 31 साल की उम्र में। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अकाउंट खुलवाना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि मनोज जायसवाल के चैनल पे बोला गया है कि अकाउंट खुलवाना है तो जरूर खुलवाना है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।